पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। बिहार से पीएम मोदी बड़ा प्रहार करेंगे। पहलगाम अटैक पर भी पीएम मोदी बात कर सकते हैं। मधुबनी सभा से पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए नजर आ सकते हैं। पाकिस्तान को यहां पर करारा जवाब जल्द ही मिल सकता है, जिसकी शुरुआत कल बैठक में तमाम बड़े फैसले लेने के साथ हो चली है। बिहार में पीएम मोदी जो कि दौरे पर है, वहां पर सबसे पहले तो बिहार को बड़ी सौगात देंगे, जिसके बाद पहलगाम में जो हमला हुआ था उसको लेकर बातचीत भी करेंगे, संबोधन भी कर सकते हैं। करारा जवाब पाकिस्तान को बिहार की धरती से दे सकते हैं। बड़ा प्रहार पीएम मोदी बिहार से करेंगे। पहलगाम अटैक पर लगातार हमने देखा किस तरीके से पीएम मोदी बेहद सक्रिय नजर आए हैं, बेहद एक्टिव नजर आए। तमाम बैठकें उन्होंने की, सऊदी अरब का दौरा भी बीच में छोड़कर आ गए थे और अब बिहार की धरती से बेहद बड़ा प्रहार भी पाकिस्तान पर कर सकते हैं। वहीं पहलगाम हमले पर आज CWC की बैठक भी होने वाली है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आपको बताएं अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं। CWC की ये बैठक 10:30 बजे शुरुआत होगी। दिग्गज इसमें जुटेंगे। शाम को एक सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, जिसमें अमित शाह जो तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं CCS में, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबको यहाँ पर कॉन्फिडेंस मिलेंगे, सबसे सलाह और मशवरा भी करने वाले हैं और उनकी राय भी जानने वाले हैं। तमाम बैठकें लगातार की जा रही हैं। पहलगाम हमले को लेकर यहाँ पर बेहद ज्यादा एक्शन की तैयारी है, मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। इसी बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी एक बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे और पहलगाम अटैक को लेकर ही बातचीत करने वाले हैं। आइए आपको हमारी सहयोगी ज़ेबा खान की एक रिपोर्ट कानपुर से दिखाएं। इस वक्त हम शुभम द्विवेदी के घर पर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो है वो कानपुर शहर लाया जा चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है शुभम द्विवेदी का, और उसके साथ ही उनकी जो है वो पत्नी बैठी हैं, उनके परिजन बैठे हुए हैं और बड़ा ही गमगीन माहौल है। ऐसे माहौल में क्या ही कहा जा सकता है। और कई जो सियासी लोग हैं, जो सियासत से जुड़े लोग हैं, पूरा ज़िला प्रशासन और सियासी लोग लगातार यहाँ पर शुभम द्विवेदी के पैतृक निवास हाथीपुर गांव आ रहे हैं। और इस वक्त हम हाथीपुर में मौजूद हैं, जो महाराजपुर थाने में के अंतर्गत है। यहीं पर शुभम द्विवेदी का जो है पार्थिव शरीर लाया गया है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचने वाले हैं और इसके अलावा उनके साथ होंगे भूपेंद्र चौधरी, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और वो यहाँ पर आकर जो शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको सांत्वना देंगे। और क्या कुछ बात करते हैं ये तो CM के आने पर ही पता चलेगा। और उसके अलावा जो है उनके गम में बराबर से जो है शरीक होंगे। और उसके आने के बाद ही जो है जो शुभम द्विवेदी हैं उनका राजकीय जो सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी का जो पार्थिव शरीर है वो लखनऊ से कानपुर एक कॉरिडोर बनाकर आधी रात के बाद जो है लाया गया, उनके पैतृक निवास में पहुंचा दिया गया है। तो हमले के बाद NIA दफ्तर में भी लगातार हलचल देखी जा रही है। कैसी हलचल है, क्या कुछ हो रहा है, हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, 28 मासूमों की जान गई और ऐसे में फिलहाल भारत सरकार ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में है और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। फिलहाल हम NIA के बाहर मौजूद हैं। ये दिल्ली का मुख्य कार्यालय है NIA का, और जो ताबड़तोड़ एक्शन है उसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर नजर आ रही है। कल CCS की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं और NIA की टीम भी जब ये आतंकी हमला पहलगाम में हुआ वह तभी कश्मीर पहुंची। NIA की टीम की तरफ से जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी मदद से पूरे स्केचेस बनाए गए उन आतंकवादियों के जिन्होंने उन 26 से 28 लोगों की मासूम लोगों की जान ली, जो वहां पर यानी कि पहलगाम में कश्मीर में अपने परिवार के साथ सिर्फ घूमने के लिए और गर्मियों की छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे थे। तो NIA की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और NIA की तरफ से ये भी कहना है कि जो आतंकवादी पहुंचे थे वो कहीं ना कहीं 26/11 जो अटैक हुआ था वो उस तरीके की तैयारी कर जो है वो कश्मीर में
में पहुंचे थे और एक बड़े आतंकी हमले की जो प्लानिंग थी वो आतंकवादियों की तरफ से की गई थी। हालांकि फिलहाल भारत सरकार एक्शन मोड में है और लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं। सीसीएस की कल एक बैठक हुई, आज भी सर्वदलीय एक बैठक होगी जिसमें जितने बड़े फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान को लेकर, चाहे वो इंडस वैली ट्रीटी को कैंसिल कर देना हो या फिर जो पाकिस्तान से लोग आए हैं उनको वापस पाकिस्तान जाने की हिदायत देना हो, तो इन सभी जो फैसले लिए गए कल 5 बड़े पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर विपक्ष को इत्तला किया जाएगा, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा और बेशक अब रिटेलिएशन से काम नहीं होगा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिलहाल भारत सरकार पूरी रणनीति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और एनआईए की टीम की अगर बात की जाए तो दिल्ली से भी एक मुख्य टीम जो है वो कश्मीर में पहुंची, लगातार जांच जारी है। आतंकियों के जो स्केच है वो एनआईए की फॉरेंसिक टीम ने बनाए चश्मदीदों से बात करने के बाद, और अब उन आतंकवादियों पर यानी कि उन स्केचेस को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो है वो जारी किया गया है और 20 लाख का इनाम रखा गया है कि जो भी उन आतंकियों की इत्तला पुलिस को करेगा या एनआईए की टीम को या सरकार को करेगा, 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो बेशक जो ये आतंकी हमला कल हुआ जिससे पूरा देश दहला हुआ है, पूरा दुनिया का जो समर्थन है वो भारत को मिल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है और जितनी सुरक्षा एजेंसी है, चाहे वो एनआईए हो या भारत की दूसरी सुरक्षा एजेंसी हो, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है और फुल प्लान बनाती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इस आतंकी हमले का जवाब देना है, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब देना इतना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से उन 26 से 28 लोगों की जान ले लेना जो महज कश्मीर में सिर्फ अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए पहुंचे थे। तो पूरा देश दहला हुआ है। जो मांग है इंसाफ की उन 28 लोगों के लिए और साथ ही साथ इन आतंकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरीके से घर में घुसकर भारत जवाब देता है, उस तरीके की उम्मीद लगाकर फिलहाल भारत का हर एक वासी बैठा हुआ है। लगातार प्रदर्शन जारी है, लगातार इंसाफ की मांग हो रही है और ऐसे में ताबड़तोड़ एक्शन मोड में फिलहाल भारत सरकार भी नजर आ रही है और पाकिस्तान इस पूरे एक्शन से फिलहाल थर थर कांपता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटक तेजी से वहां से अपने शहरों और राज्यों के लिए मूव कर रहे हैं। ऐसे में कई ऑटो ड्राइवर फ्री में सर्विस भी दे रहे हैं। साथ बात करने के लिए मुश्ताक जी है। मुश्ताक जी, फ्री सर्विस लिखा है यहाँ, एयरपोर्ट फ्री सर्विस क्या है, क्या कर रहे हो आप लोग? ये फ्री सर्विस क्या है? देखिए जी, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुश्ताक है, मैं मुस्लिम हूँ। फ्री सर्विस तो हमने रखा है इसलिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, हमें फ़ोन करें, हम उसको फ्री सर्विस देंगे। होटल से लाएंगे, एयरपोर्ट छोड़ेंगे, रेलवे छोड़ेंगे, इसको जहाँ पर उसको जाने। इतना नहीं रखा हमने, उसको किसी चीज़ का भी ज़रूरत हो, किसी की चीज़ हो, पैसा हो, कोई चीज़ हो, हम देने के लिए तैयार हैं। ये कब शुरू किया आपने? ये आज हमने शुरू किया जनाब सुबह। ये क्या वो पहलगाम में जो हादसा हुआ था उसके बाद? जी जी, पहलगाम में जो हादसा नहीं, वो बहुत बड़ा मुश्किलात हमारे लिए हुई। हम ड्राइवर हैं यहाँ पे, हम भी टूरिस्ट से कमाते थे, ये टूरिस्ट प्लेस है, ये टूरिस्ट पर चलता है, हम भी कमाते थे, हर कोई टूरिस्ट पर चलता था। कि आज मैं 2004 में भी यहाँ टूरिस्ट थे, मैंने ये कभी टूरिस्ट के साथ किसी ने कुछ नहीं किया। ये पता नहीं कौन सा, क्या पता है क्या है, कौन सा इंसान है। अगर ये मुसलमान इंसान है तो मुसलमान के नाम पर एक अलग है, पर ये तो अभी भी हमने भी नहीं देखा, किसी में देखा क्या हादसा हुआ क्या नहीं हुआ। बट हमने अपनी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करे। जो अगर कोई फंसा हुआ कहीं पे, किसी को किसी चीज़ का ज़रूरत है, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सारे ये और ये सर्विस कितने दिन तक आप रखोगे? आज आपने बोला आज शुरू किया है। जितना दिन स्ट्राइक रहेगा, फेडरेशन ने कॉल दिया है, जितना दिन स्ट्राइक रहेगा फेडरेशन जितना दिन का है। कितना दिन का स्ट्राइक है? अभी कॉल हुआ एक दिन का, आज दिन का कॉल हुआ है। अब पता नहीं बढ़ेगा मत, अगर बढ़ेगा तो हम फिर हम बात भी कर रहे थे काफ़ी लोगों से, दुकान बंद करके लोग ग्राउंड में आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं, काला कपड़ा, काला फ्लैग लेके। तो हमारे टीवी के दर्शकों के लिए बताइए, ये